एवरीवन। जय हो श्री हरि की। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। महान हिंदू कवि और संत का दर्जा प्राप्त रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय विस्तार से बताने जा रहे हैं। संत तुलसीदास के बारे में माना जाता है कि उन्हें श्री राम जी ने दिव्य दर्शन दिए और उनको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और वे हनुमान जी ने भगवान राम के बारे में बताया था। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। नाम गोस्वामी तुलसीदास, उपनाम राम बोला। जन्म 1511 में ईस्वी सन संवत, राजापुर चित्रकूट जिला। मृत्यु 1623 में। 112 वर्ष 80 घाट। शिक्षा वेद पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा। माता पिता माता हुलसी और पिता आत्माना राम दुबे, पत्नी रत्नावली। पुत्र ज्ञात नहीं है। धर्म हिंदू। गुरु नर हरिदास। पेशा संत कवि। प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इत्यादि। तुलसीदास जी का बचपन और माता पिता। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के बारे में अभी मतभेद है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म 1511 संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब रोने के बजाय इनके मुख से सबसे पहले राम का नाम निकला था, इसीलिए इनका बचपन से ही राम बोला नाम रख दिया गया। इनका जन्म 32 दांतों के साथ हुआ था। हर नवजात शिशु को अपनी कोख में हर माँ 9 महीने तक रखती है, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने तक अपनी माँ के कोख में रहे। तुलसीदास के जीवन पर एक प्रसिद्ध दोहा है। 1554 विषय किलादि के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। कई विद्वानों का यह दावा है कि वो पराशर गोत्र के एक सारूपरेण ब्राह्मण थे और कुछ का मानना है कि ये कन्याकुब्जा के या संधाई ब्राह्मण थे। तुलसीदास के जन्म ज्योतिषियों ने बताया कि उनका जन्म का समय अशुभ है। जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता इस दुनिया से चली गई। इनके पिता ने संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन उनके पिता ने संन्यास धारण करने से पहले उन्होंने तुलसीदास को चुनिया दासी को संभालने दिया था। 5 वर्षों तक लालन पोषण करने के बाद दासी चुनिया भी इस दुनिया से चल बसी। चुनिया के निधन के बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए। तुलसीदास जी के गुरु। जन्म के दूसरे दिन माता का छूट जाना, पिता का संन्यास ले लेना और 5 वर्ष का लालन पालन के बाद पोषण करने वाली दासी चुनिया का भी चले जाना। तुलसीदास अकेले पड़ गए थे। तब वहाँ के रामानंद के मठवासी आदेश पर करने वाले हर नर तुलसी हरिदास ने इनको अपना लिया और राम बोला को अपने अयोध्या आश्रम में रहने दिया। तुलसीदास ने संस्कार समय बिना कंठस्थ किए गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। ऐसा देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित हो गए।
तुलसीदास बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। जो भी एक बार पढ़ लेते थे वो उनका कंठस्थ हो जाता था। वेदों और साहित्यों का ज्ञान। तुलसीदास से जन्म से ही तेज बुद्धि और कुशाग्र थे। वो जो भी पढ़ लेते थे उनको पूरी तरह से याद हो जाता था। वाराणसी में संत तुलसीदास ने संस्कृत व्याकरण सहित 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांग का भी अध्ययन किया। इन्होंने साहित्य और शास्त्रों के विद्वान और प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से हिंदी साहित्य दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई 16 से 17 वर्ष तक जारी के बाद वापस राजापुर लौट आए। तुलसीदास जी का विवाह। जो भी ज्ञान तुलसीदास जी के पास था वो हमेशा अपने दोहों, अपनी कथाओं के माध्यम से सुनाते थे और लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक बार की बात, जब तुलसीदास हमेशा की तरह लोगों में अपनी कथा और दोहे सुना रहे थे, तभी वहाँ पर मौजूद पंडित दीनबंधु पाठक उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। रत्नावली से उनका विवाह 29 वर्ष की आयु में राजापुर के निकट स्थित यमुना के नदी के किनारे हुआ था। उनका विवाह तो हो गया था परंतु गौना नहीं हुआ था। गौना एक विवाह के बाद रस्म है जिसमें वर अपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रिवाजों को पूरा करके अपनी वधू को साथ लेकर आता है। गौना नहीं होने के कारण तुलसीदास काशी जाकर वेद वेदांग का अध्ययन करने लगे। वेद वेदांग का अध्ययन करते समय एक दिन अचानक उनको अपनी वधू रत्नावली की याद आने लगी। तभी उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर वे राजापुर आ गए। रत्नावली अपने मायके में थी क्योंकि उनका गौना नहीं किया हुआ था। तुलसीदास काली अंधेरी रात में रत्नावली से मिलने के लिए निकल गए और उस समय बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण यमुना नदी के पूरे पर उफान पर थी, जिसमें तुलसीदास को एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। उसके सहारे उन्होंने उफनती नदी को पार किया और रत्नावली के घर तक पहुंच गए। रत्नावली के घर के पास एक बड़े से पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी। उसी के सहारे वो रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए। तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि उनको यमुना के नदी में एक लाश लकड़ी का लट्ठे के रूप में और पेड़ पे लटक रहा सांप भी एक रस्सी के रूप में दिखाई दिया गया। वो इतने उत्सुक थे कि उनको यमुना नदी में एक लाश लड़की का लट्ठे के रूप में और पेड़ पे लटक रहा सांप एक रस्सी के रूप में दिखाई दिए। जब रत्नावली को तो उनको देखा तो वह भयभीत हो गई और उनको कहा कि वापस चले जाए क्योंकि गौना नहीं होने के कारण वह मिल नहीं सकती। इसी के कारण उनकी लोक लज्जा पर सवाल उठाएंगे। रत्नावली ने तुलसीदास को एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। यह दोहा इस प्रकार है। अस्ति चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से तो काहो भव भीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया कि आप हाड़ मांस के शरीर से इतना जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी भगवान से कर ले तो वह भवसागर से पार हो जाएंगे। इस दोहे का तुलसीदास पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और गांव आ गए।
वहाँ पर साधु बनकर लोगों को श्री राम की कथा सुनाने लगे और राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास की तीर्थ यात्रा। तुलसीदास ने संपूर्ण भारत में तीर्थ यात्रा की थी। तुलसीदास द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, हिमालय और रामेश्वर में लोगों के बीच में जाते और वहाँ के लोगों के बीच में श्री राम जी का गुणगान करते। अपना अधिकतर समय उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया, परंतु अपनी आखिरी सांसें में समय वो काशी आ गए। हनुमान जी का आशीर्वाद। वो अब श्री राम जी के भक्ति में लीन हो गए थे। हर समय उठते बैठते श्री राम जी का नाम लिया करते थे। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 ईस्वी सन अपने में महाकाव्य रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास ने इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूर्ण किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस महाग्रंथ लिखने में उनको हनुमान जी ने मार्गदर्शन मिला था। तुलसीदास की कई रचनाओं में उल्लेख किया है कि उनको हनुमान जी की मुलाकात कई बार हुई है। वाराणसी में तुलसीदास ने हनुमान जी के लिए संकट मोचन मंदिर भी स्थापित किया था। तुलसीदास के अनुसार उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, उन्हीं जिसके कारण ही श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में हनुमान जी के दर्शन के अलावा पार्वती और शिव जी के दर्शन का भी उल्लेख किया है। श्री राम जी के दर्शन। तुलसीदास को श्री राम की प्रबल और अटूट भक्ति के व हनुमान जी आशीर्वाद से श्री राम के दर्शन चित्रकूट 80 घाट पर हुए। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम जी के दर्शन चित्रकूट के 80 घाट पर हुए। एक बार तुलसीदास कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने निकले तो उन्होंने एक घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमार बैठे देखा, लेकिन उस समय वो उनकी पहचान नहीं कर सके। लेकिन थोड़े ही समय बाद उनको पता लगा कि वो हनुमान जी की पीठ और राम और लक्ष्मण थे, तो वो दुखी हो गए। इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। अगली सुबह जब तुलसीदास चंदन घिस रहे थे तो श्री राम और लक्ष्मण ने उनको फिर दर्शन दिए। उनको कहा कि वे तिलक करें, लेकिन तुलसीदास उनके दिव्य दर्शन से अभिभूत हो चुके थे, इसी कारण वो तिलक करना भी भूल गए। फिर भगवान राम ने खुद अपने हाथों से तुलसीदास के माथे पर तिलक किया। तुलसीदास के जीवन का ये सुखद पल था। इस घटना के लिए एक दोहा बेहद प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पे भई संतान के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में हुए इस चमत्कार के बारे में विनय पत्रिका में बताया है। वहाँ पर श्री राम जी का धन्यवाद भी किया। तुलसीदास जी की मृत्यु। कहा जाता है तुलसीदास का निधन किसी बीमारी के चलते हुआ था और इनके जीवन के अंतिम क्षण 80 घाट पर गुजारे थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी रचना विनय पत्रिका लिखी थी। इसी रचना पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे। विनय पत्रिका को पूरा करने के बाद 1623 में ईस्वी सन संवत 1680 में तुलसीदास का देवलोक गमन हो गया। तुलसीदास ने अपने जीवन की यात्रा 112 वर्ष के लिए की। तुलसीदास जी की कुछ रोचक जानकारी। तुलसीदास जी को अपने 32 दांतों के साथ ही जन्मे थे। उनके मुंह से सबसे पहला और आखिरी शब्द राम था। उन्होंने रामनवमी यानी त्रेता युग के आधार पर राम जन्म के प्रतिदिन प्रातःकाल रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 1 अक्टूबर 1952
को भारत सरकार द्वारा गोस्वामी तुलसीदास को महान कवि के रूप में सम्मानित करते हुए एक डाक टिकट जारी की। साहित्यिक कार्य। हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रमुख थे। गोस्वामी तुलसीदास को मानवीय जीवन का सफल पारखी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव प्रकृति के रूपों का सजीव वर्णन किया है, उतना ही शायद किसी अन्य ने किया होगा। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना पढ़कर पाठक का प्रेरित होता है और सही राह चलने पर प्रेरणा देता है। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी माना जाता है। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कोतावली, कवितावली जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना करके पूरे विश्व में भारत के हिंदी साहित्य का डंका बजाया है। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से तत्कालीन समाज सुधारक के तौर पर अनेक कार्य किया। इन्होंने मुगल काल में भी हिंदू साहित्य की रचना करके हिंदू धर्म का संरक्षण किया, उसका प्रचार किया। तुलसीदास ने काव्य शास्त्रों को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक लोगों के बीच जीवित रहेंगे और इनकी रचना हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनी रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन काल में कुछ 39 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें रामचरितमानस प्रबंध काव्य की दृष्टि और से विनय पत्रिका मुक्त काव्य दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने लगभग 1569 ईस्वी सन में वैराग्य संदीपनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1570 से 71 तक लगभग गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा का उपयोग करते हुए रामाज्ञा प्रश्न की रचना की, जिसमें उन्होंने 7 सर्गों में राम की कथा का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने सीता का निर्वासन का प्रसंग भी शामिल किया था। वहीं लगभग 1571 to 72 ईस्वी के बीच गोस्वामी तुलसीदास ने सोहर शैली में 20 चतुष्पदियों की छोटी सी रचना रामलला नच्चू हो को रचा। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने मंगलिक अवसर पर नख काटने की रिवाज का भी उल्लेख किया है। 1572 to 73 ईस्वी सन से लगभग गोस्वामी तुलसीदास ने राम एवं सीता के विवाह प्रसंगों को चित्रित करते हुए अवधी भाषा में जानकी मंगल की रचना की। उन्होंने बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो संपूर्ण हिंदी वाङ्मय की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक मानी जाती है। इनमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का प्रारंभ समय का भी जिक्र किया है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 में की है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के 7 कांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड में रामकथा का वर्णन किया है। इस रामचरितमानस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का वक्त लगाया है। 1586 ईस्वी सन में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को वर्णित करते हुए अवधी भाषा में पार्वती मंगल की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 12 रचनाएं, 6 छोटी, 6 मुख्य, बहुत प्रसिद्ध है। भाषाओं के आधार पर 2 समूहों में विभाजित है। तुलसीदास जी की भाषा। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा की रचना अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा का उपयोग किया है। इन्होंने रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, बरवे, रामायण इत्यादि रचना अवधी भाषा में की है। वही कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली जैसे रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। तुलसीदास की भाषा शैली बहुत ही सरल है। इन्होंने विनय पत्रिका में मुतुक
शैली रामचरितमानस में, प्रबंध शैली दोहावली में साकी शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने तत्कालीन सभी काव्य शैली का प्रयोग अपने काव्य रचना में किया है। दोहा, चौपाई, सवैया, पद, कवित, काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय माना जाता है। इन्होंने अपनी रचना सभी रसों से प्रयोग किया है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समान अधिकार रखते हुए दोनों को ही समान तरीके से अपने रचना में दिया है। इनकी भावना बहुत ही सीधी, सरल एवं सत्य है और उनकी रचनाएं भावों में विविधता ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करके भी ज़्यादा सुंदर, प्रभावत्मक बना दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का केंद्रीय भाव। इनकी रचनाओं और केंद्रीय भाव हमेशा समाज का हित रही है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना करके समाज के लोगों को धर्म और फर्ज की परिभाषा दी है। इन्होंने अपने रचना के माध्यम से समाज के पथ प्रदर्शित किया है। समाज के लोगों ने सही राह पर चलने का उपदेश दिया है। जीवन में सफल होने के अपने तरीके बताए हैं। अपनी रचना के माध्यम से तुलसीदास जी ने क्रोध, मोह, लोभ और के वशीभूत व्यक्ति का क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताया है। जय हो तुलसीदास की, जय जय सिया राम के। धन्यवाद।